नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सत्यो। आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल सत्यो ज्ञान फाउंडेशन में। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एक चैप्टर लेकर आया हूं, वो है स्केलेटल सिस्टम, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसी चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। और मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करने के लिए कोशिश करूंगा जितना दूर हो सके। मैं मेरा पूरी एफर्ट यानी 100% देने के लिए कोशिश करूंगा। आपको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जुड़ सके और मदद हो सके। चलिए दोस्तों, उससे पहले बायोलॉजी का हम 2 क्लास कवर कर चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे वो जरूर देखिए। बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास था हार्ट के बारे में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, और सेकंड क्लास था मेरा ब्लड के बारे में। बहुत ही अच्छा सा क्लास है, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। और फिजिक्स का भी मोशन चैप्टर, मोशन का 6 पार्ट कवर हो चुका है, जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का स्केलेटल सिस्टम के बारे में। और उससे पहले आपको हमेशा की तरह एक कोड ऑफ द डे लेके आया हूं, जो कि है छोटी सी मोटिवेशनल शायरी। चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी। उससे बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। संघर्ष के मार्ग पर जो भी चलता है वो इस संसार को बदलता है। अरे संघर्ष के मार्ग पर जो भी चलता है वो इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे ये स्केलेटल सिस्टम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। स्केलेटल सिस्टम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, यानी स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं, इसका फंक्शंस क्या होते हैं, यानी इंट्रोडक्शन और फंक्शंस क्या होते हैं, और कितने टाइप के बोन होते हैं, ये सारे हमें डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा पार्ट में हम कवर करेंगे ईच एंड एवरी situated of or presence of each and every bone और name of each bone और ये कहाँ पे होते हैं, इसका प्रेजेंस कहाँ पे होते हैं, ये कैसे दिखते हैं, ये सारे पेपर में पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। और पार्ट 1 में मैंने इसका फंक्शंस और टाइप्स ये सारे पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे पार्ट 1 के बारे में, यानी स्केलेटल सिस्टम के पार्ट 1 के बारे में। चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं दोस्तों? ये skeletal means what? It is a framework of bones and cartilage which protect our organs, our internal organs. Skeletal system क्या होते हैं दोस्तों? It is a framework of bone and cartilage which protect our
internal organ from injury. स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं दोस्तों? इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. ये बोन एंड कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं. इसे हमें स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. which protects our internal organs like chest, like heart और ब्रेन और लंग्स, ऐसे किडनी, ऐसे काफी सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मदद करते हैं. कौन? स्केलेटल सिस्टम. चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर क्यों जरूरत है और इसका काम क्या है, उसके बारे में अभी हमें चर्चा करेंगे. चलिए दोस्तों, उसका कुछ फंक्शंस है जो कि मैं अभी बताने वाला हूं. इसका पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन. स्केलेटल सिस्टम क्या करते हैं दोस्तों? ये प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करते हैं. इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजुरी. इट protects internal organs from injury. अगर ये स्केलेटल सिस्टम नहीं होते तो हमारे काफी सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंजुरी का चांसेस बढ़ जाता है. तो ये हमें मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कौन कौन है? ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है दोस्तों? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियल बोन्स. दूसरा पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड. इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रे. यानी वर्टिब्रे 26 बोन्स होते हैं और इसके बारे में मैं आगे पूरे डिटेल में बताने वाला हूं. चलिए दोस्तों, और लास्ट एग्जांपल है हार्ट एंड लंग्स. हार्ट एंड लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है दोस्तों? रिब केज. ये 12 पेयर होते हैं जो कि मैं आगे पूरे जानकारी आपको प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करूंगा. चलिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट अभी हम देखेंगे ये सपोर्ट. दूसरा पॉइंट है ये सपोर्ट करते हैं. कैसे? देखिए दोस्तों, ये इट सपोर्ट्स सॉफ्टर बॉडी पार्ट. स्केलेटल सिस्टम और क्या करते हैं दोस्तों? सपोर्ट करते हैं. कौन? किसको? यानी सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स का. हमारे बॉडी के अंदर जो भी सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स होते हैं उसे स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट करते हैं. तीसरा पॉइंट अभी हम देखेंगे मूवमेंट. यानी मूवमेंट करने के लिए भी मदद करते हैं. यानी देखिए, मसल्स आर attached to the bones. Muscles are attached to the bones due to contraction of muscles. Movement takes place.
movement takes place. Movement takes place. Those bone help in bringing out movement. देखिए दोस्तों, those bone helps in bringing out मूवमेंट। ये देखिए दोस्तों, ये जो मूवमेंट करते हैं कैसे, देखिए दोस्तों, हर एक बोन को मसल्स कनेक्ट करते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो 639 मसल्स होते हैं, मसल कितने होते हैं दोस्तों? 639 मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट इन केस ऑफ बोन 206 बोन्स। चलिए, मसल्स जो अटैच होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये बोन को मसल जब भी कंट्रैक्शन करते हैं उसके साथ साथ बोन भी कंट्रैक्ट, बोन भी मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट अभी हम देखेंगे। चौथा पॉइंट देखेंगे, मिनरल रिजर्वेशन। मिनरल रिजर्वेशन। देखिए दोस्तों, मिनरल रिजर्वेशन क्या होते हैं? बोन्स are made of with calcium and phosphorus. Calcium and bones are made up with calcium and phosphorus. यानी बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में रहते हैं, जो कि ये क्या करते हैं दोस्तों? सप्लाई करने के लिए मदद करते हैं। इट सप्लाइज टू द होल बॉडी पार्ट। होल बॉडी पार्ट। चलिए दोस्तों, पांचवा पॉइंट हम देखेंगे अभी, हेमाटोपोएसिस। 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 हेमाटोपोएसिस ये क्या होता है दोस्तों? देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो भी सारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स कौन कौन होते हैं? यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारे कहाँ फॉर्मेशन होते हैं? ये सारे बोन मैरो में। बोन मैरो यानी स्केलेटल सिस्टम। ये हेमाटोपोएसिस के लिए भी मदद करते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, हेल्प्स इन ब्रीदिंग। और क्या मदद करते हैं? छठा पॉइंट है, हेल्प्स इन ब्रीथिंग। हमारे बॉडी के अंदर ब्रीथिंग करने के लिए भी, यानी इनहेल और एक्सेल करने के लिए भी मदद करते हैं। कैसे देखिए, ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज एंड लैरिंक्स होते हैं, स्टेर्नम, रिब्स एंड ट्रैकिया, ये सारे चीज हमारे बॉडी के अंदर ब्रीदिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। देखिए, कार्टिलेज, larynx, cartilage of larynx, LARYNX, cartilage of larynx। और क्या है दोस्तों? स्टेर्नम, रिब्स एंड ट्रैकिया। स्टेर्नम, रिब्स एंड ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया। कार्टिलेज एंड लैरिंक्स, स्टेर्नम, रिब्स एंड ट्रैकिया, ये कहाँ होते हैं? ये देखिए, ये जो चेस्ट के यानी कवर करते हैं, चेस्ट और लंग्स को
हार्ट एंड लंग्स को ये स्टर्नम रिब्स कवर करते हैं। ये देखिए, ये जो सारे होते हैं ये ब्रीथिंग करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर मदद करते हैं। देखिए, और हियरिंग में कैसे, हेल्प्स इन ब्रीथिंग एंड हियरिंग, हेल्प्स इन ब्रीथिंग एंड हियरिंग। हियरिंग करने के लिए कैसे, देखिए दोस्तों, हियरिंग में कौन मदद करता है? देखिए, जो ईयरबोन होते हैं, ये जो ईयरबोन होते हैं ये क्या करते हैं? ईयरबोन्स आर ट्रांसमिट द साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द इंटरनल ईयर। ईयरबोन जो होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ईयरबोन होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये साउंड ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन from the tympanic membrane tympanic membrane to the internal ear, to the देखिए दोस्तों, ये ईयर बोन जो होते हैं, हमारे ईयर में जो 6 बोन्स होते हैं, यानी लेफ्ट में 3 और राइट में 3, ये क्या करते हैं? साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए मदद करते हैं। और वाइब्रेशंस फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो सारे मेम्ब्रेन होते हैं ईयर बोन में, ये सारे इंटरनल ईयर को साउंड वाइब्रेशन करके लेने के लिए मदद करते हैं। चलिए दोस्तों, और एक पॉइंट देखेंगे, फंक्शंस, बेसिक बॉडी फॉर्म। देखिए, और क्या ये करता है स्केलेटल सिस्टम का, और क्या करते हैं? देखिए, बेसिक बॉडी फॉर्म, यानी 7वां पॉइंट है बेसिक बॉडी फॉर्म, यानी ये हमारे बॉडी के अंदर शेप एंड साइज में भी हेल्प करते हैं। देखिए, अगर हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं होते तो हमारे बॉडी ऐसे ह्यूमन बीइंग और जैसे भी लिविंग एनिमल्स होते हैं उसे एक पर्टिकुलर शेप पे नहीं होते, क्योंकि जब भी हम एक सपोज फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे पहले हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? पिलर, फाउंडेशन स्टोन, यानी फाउंडेशन और पिलर ऐसे बनाना पड़ता है। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर ये जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं, ये पिलर की तरह काम करते हैं। अगर पिलर नहीं होते तो हमारे बॉडी इतने शेप एंड साइज में नहीं होते और हमारे बॉडी भी फॉर्मेशन नहीं होते। इसीलिए हमें इस स्केलेटल सिस्टम का मेन इंपोर्टेंस है। नेक्स्ट चलिए, और स्केलेटल सिस्टम बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी मदद करते हैं। बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी हमारे बॉडी के अंदर ये मदद करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप का होते हैं और क्या क्या होते हैं, हम अभी देखेंगे। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, यानी पहला है एक्सोस्केलेटन एंड दूसरा है एंडोस्केलेटन। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे ये एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं और ये एंडोस्केलेटन क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहां पे होते हैं? इट इज फाउंड, एक्सोस्केलेटन इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, फाउंड on the
surface of the body, surface of the body, on the surface of the body. But in case of endoskeleton, it is found inside of the body. It is found inside of the body, inside of the body. ये जो एक्सोस्केलेटन होते हैं ये आउटर सरफेस पे होते हैं और ये इनसाइड में होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं. दूसरा पॉइंट देखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एक्टोडर्म and mesoderm. But in case of endoskeleton, it originates from only mesoderm. ये क्या होते हैं दोस्तों? एक्टोडर्म क्या होते हैं, मेसोडर्म क्या होते हैं? देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, जब भी एग फर्टिलाइज करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, देन ये जो सेल्स फॉर्मेशन होते हैं हमारे बॉडी में, जब भी एग्स का फर्टिलाइज होते हैं उससे बाद ये न्यूबॉर्न सेल्स ऑफ फॉर्मेशन होते हैं. ऐसे कई तरह का सेल्स सारे फॉर्मेशन होते हैं. ये सारे सेल्स मिलकर एक बंडल बनाते हैं और ये जो बंडल होते हैं यहाँ पे 3 लेयर फॉर्मेशन होते हैं. यहाँ पे 3 लेयर फॉर्मेशन होते हैं. पहला लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरा लेयर को हम कहते हैं मेसोडर्म एंड तीसरा यानी इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म. ये जो सारे सेल्स मिलकर बंडल बनाते हैं, इस पहला लेयर को हम कहते हैं यानी आउटर लेयर को एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को हम मेसोडर्म कहते हैं और इनर लेयर को हमें एंडोडर्म कहते हैं. यानी ये जो एक्सोस्केलेटन होते हैं ये बोथ एक्टोडर्म और मेसोडर्म में ये फॉर्मेशन होते हैं और ये जो एंडोस्केलेटन होते हैं ये मेसोडर्म में ही फॉर्मेशन होते हैं. चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल है हेयर, नेल, ऐसे यानी नाखून, बाल, ऐसे ये सारे एग्जाम्पल होते हैं एक्सोस्केलेटन का. यानी जो भी चीज हमारे बॉडी के आउटर सरफेस में यानी बाहर होते हैं इसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं और जो भी चीज हमारे बॉडी के अंदर होते हैं इसे हमें एंडोस्केलेटन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है बोन्स एंड कार्टिलेज. बोन्स एंड कार्टिलेज. चलिए दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं बोन्स कितने टाइप के होते हैं. ये बोन्स जो होते हैं ये कितने टाइप का होते हैं अभी हमें देखेंगे. चलिए, टाइप्स ऑफ बोन्स यानी देखिए दोस्तों, ये बोन जनरली इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 6 टाइप्स यानी 6 प्रकार के होते हैं. पहला हम देखेंगे लॉन्ग बोन. ये लॉन्ग बोन कौन कौन होते हैं यानी फीमर, जो थाई पे होते हैं फीमर. देखिए एक होते हैं फीमर यानी थाई बोन फीमर. और दूसरा क्या होते हैं अनला यानी फोर आर्म में जो होते हैं, फोर आर्म में यानी हैंड में जो होते हैं फोर आर्म में ये अनला होते हैं. इसे हमें इन दोनों को लॉन्ग बोन कहते हैं. और देखिए ये सारे मैंने एक एक करके डिटेल में बाद में बताऊंगा. थोड़ा देखिए कौन किसको कहते हैं. शॉर्ट बोन
शॉर्ट बोन। देखिए शॉर्ट बोन किसको कहते हैं, यानी जो कार्पेल्स होते हैं और टॉर्सल्स होते हैं। कार्पेल्स, कार्पेल्स यानी ये कहां पे होते हैं, रिस्ट में, रिस्ट में होते हैं। और टॉर्सल्स, टॉर्सल्स, टॉर्सल्स ये कहां पे होते हैं, यानी एंकल, एंकल, एंकल में होते हैं, यानी लेग में जो एंकल होते हैं वहां पे टॉर्सल्स होते हैं, इसे हमें शॉर्ट बोन कहते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों तीसरा टाइप का देखेंगे, न्यूमेटिक बोन, PNEU, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन क्या होते हैं दोस्तों, ये लार्ज एयर स्पेसेस व्हिच मेक्स देम लाइट। ये क्या होते हैं, देखिए दोस्तों ये होते हैं लार्ज एयर स्पेसेस व्हिच makes them लाइट। ये जो बोन्स होते हैं इसके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस यानी होलो होते हैं, होलो होते हैं, ऐसे होलो, लार्ज एयर स्पेस और होलो भी होते हैं, यानी इसके अंदर ये जो होते हैं ये लार्ज एयर स्पेसेस और होलो व्हिच मेक्स देम लाइट, इसे हमें कहते हैं न्यूमेटिक बोन। इसे हमें क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन। फॉर एग्जांपल स्पिनोइड और इथामोइड ऑफ स्कल, स्कल के अंदर काफी सारे 8 बोन होते हैं जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। एग्जांपल क्या होते हैं दोस्तों, स्पिनोइड और इथामोइड, ये जो कहां पे होते हैं दोस्तों, ये स्कल के अंदर होते हैं, स्कल, स्कल के अंदर होते हैं ये जो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लैट बोन। ये देखिए तीसरा पॉइंट है न्यूमेटिक बोन, और चौथा पॉइंट हम देखेंगे, चौथा टाइप्स का बोन देखेंगे हम देखेंगे अभी। चौथा टाइप का बोन है, क्या है, फ्लैट बोन। फ्लैट बोन, फ्लैट बोन ये रिजेंबल्स सेलो प्लेट्स एंड फॉर्म बाउंड्रीज ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटी। ये कौन होते हैं, ये रिजेंबल्स सेलो प्लेट्स resembles shallow plates and form boundaries of certain body cavity. Resemble shallow plates and form boundaries of certain body cavity. Certain body cavity. देखिए दोस्तों ये जो फ्लैट बोन होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर ये प्लेट्स यानी शैलो प्लेट्स यानी होलो टाइप का ये जो प्लेट्स फॉर्मेशन करते हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर बाउंड्रीज भी क्रिएट करते हैं। बॉडी कैविटी के अंदर ये क्या करते हैं, बाउंड्रीज फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कौन कौन होते हैं, स्केपुला, रिब्स, स्टेर्नम, स्केपुला, रिब्स एंड स्टर्नम होते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों पांचवा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं, सेसामोइड बोन। देखिए फिफ्थ टाइप का बोन होते हैं सेसामोइड बोन। सेसामोइड बोन देखिए ये क्या होते हैं, देखिए दोस्तों दे आर इन द फॉर्म ऑफ नूडल्स। ये देखने में कैसे होते हैं, नूडल्स। दे आर इन द फॉर्म ऑफ नूडल्स। जो हमें नूडल्स खाते हैं उसी टाइप का ये बोन्स होते हैं, इसे हम सेसामोइड बोन कहते हैं। ये कहां पे होते हैं, पटला, पटला यानी
जो नी पे होते हैं, नी। रिब्स एंड स्टेर्नम ये कहां पे होते हैं? ये हाथ में, हाथ को कवर करके रखे हैं। ये जो स्केपुला, रिब्स एंड स्टेर्नम होते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे इरेगुलर बोन। 6वां पॉइंट देखेंगे, इरेगुलर बोन। छठा पॉइंट देखेंगे, इरेगुलर बोन। इरेगुलर यानी जो कि रेगुलर नहीं है। ई रेगुलर यानी जो कि रेगुलर नहीं है। देखिए ये कैसे होते हैं दिखने में? ये कंप्लीटली इरेगुलर इन शेप होते हैं, कंप्लीटली इरेगुलर इन शेप। इरेगुलर इन शेप यानी ये जो इरेगुलर बोन होते हैं ये इरेगुलर होते हैं, ये इसका शेप डेफिनेट नहीं होते हैं। देखिए एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, यानी हिप बोन, हिप बोन, वर्टिब्रल बोन, वर्टिब्रल बोन, हिप बोन, वर्टिब्रल बोन। नेक्स्ट देखिए बोन्स इन द बेस ऑफ स्कल, बोन्स इन द बेस ऑफ स्कल। हिप बोन यानी लेग पे जो बोन होते हैं, वर्टिब्रल बोन यानी बैक पे होते हैं, ये लेग, ये बैक, ये जो होते हैं बोन्स इन द बेस ऑफ स्कल यानी स्कल पे जो बोन्स होते हैं, जो भी इसे ये इरेगुलर शेप होते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूं। आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड ऑल्सो गिव कमेंट। थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।